पितामह ने हाथ जोड़ करके बहुत गजब की स्तुति गाई। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती तत् पुंगवे विभुम। हे गोविंद, मैं जानता हूं कि आप कोई और नहीं है, आप साक्षात भगवान। हे भगवान, हे गोविंद, हे माधव, हे मधुसूदन, हे मुरलीधर, आप कृपा करके एक बात बताएं कि मुझे अपने पूर्व 125 जन्म की बातें याद है। मैंने अपने जीवन में कभी पाप नहीं किया, और यदि मैंने अपने पूर्व 125 जन्म में पाप नहीं किया तो मुझे ये बाणों की सजा क्यों? कन्हैया मुस्कुराने लगे। अच्छा, तो आप अपने पाप और पुण्य का हिसाब लेना चाहते हैं? बोले और नहीं तो। जब मैंने अपने पूर्व 125 जन्म में कभी पाप किए हैं तो मुझे ये बाणों की सजा क्यों मिली? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोल पड़े, पितामह, हम में और आप में बस यही फर्क है कि आपको पूर्व 125 जन्म की बातें याद हैं, लेकिन मुझे अनंत जन्मों की बातें याद हैं। 125 नहीं, 126 जन्म पहले आप एक बहुत बड़े राजा थे, रथ पर सवार होकर के चले जा रहे थे। रास्ते में एक सर्प पड़ा हुआ था। जैसे आपकी दृष्टि उस सर्प पर गई, आप रथ से नीचे उतरे और अपने तरकस से निकाला बाण और उस सर्प को उठाया, झाड़ी में फेंक। उस सर्प के शरीर में हजारों कांटे चुभ गए और उस सर्प ने श्राप दे दिया। क्या? ए राजन, जा तुझे राजा होने का मद है तो जैसे मुझे इन कांटों पर तड़प तड़प करके मरना पड़ रहा है, ऐसे तुझे भी कभी बाणों की सैया पर तड़प तड़प करके मरना पड़ेगा। पितामह भीष्म की आंखों में आंसू आ गए, रोते हुए बोल पड़े, वाह कृष्ण वाह। आज तक तो मैंने यही सुना था कि आपकी डायरी में पाप और पुण्य दोनों लिखे जाते हैं, लेकिन ये बात तो आज पता चली कि आपकी डायरी में केवल और केवल पाप लिखे जाते हैं, पुण्य का कोई मतलब नहीं। बोले मतलब? अरे जब 126 जन्म पहले का किया हुआ पाप आज भोगना पड़ रहा है, तो मैंने 125 जन्मों में जो पुण्य कमाया उसका क्या कर दिया? मैंने जो 125 जन्मों में आपके नाम की माला फेरी, आपका नाम जप किया, उसका ये फल, ये परिणाम दिया। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोल पड़े, नहीं नहीं पितामह, आपने समझा ही नहीं। बोले फिर बताइए। तो महाराज भगवान श्री कृष्ण बोल पड़े कि अय पितामह, आपके 125 जन्मों के पुण्य का फल जानना है आपको? बोले हाँ। कन्हैया बोल पड़े, पितामह आपके 126 जन्म पहले का पाप है बाणों की सैया, लेकिन आपके 125 जन्मों के पुण्य का फल है कि लोग अंतिम बार मेरा नाम लेने के लिए तड़पते हैं, तरसते हैं, लेकिन आपके 125 जन्मों के पुण्य का प्रताप ही है कि मेरा नाम नहीं, मैं तुम्हारे सामने साक्षात खड़ा हूं। इससे ज्यादा तुमको और क्या दे दूं मैं?
अंतिम बार मेरा नाम लेने के लिए तड़पते हैं, तरसते हैं। लेकिन आपके 125 जन्मों के पुण्य का फल है कि मेरा नाम नहीं, मैं तुम्हारे सामने साक्षात खड़ा। पितामह बोले, वाह कृष्ण, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। बोल पड़े, कृष्ण, हर पिता का ये फर्ज होता है कि वो अपने जीते जी अपनी बेटी का ब्याह किसी योग्य वर के साथ कर दे। और मेरी भी एक बेटी है जिसका ब्याह मैं आपके साथ करना चाहता हूं। पांडव तो चौंक गए, पितामह आप आज तक तो मैं आपको यही जानता रहा कि आप नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। आपको बेटी कब, आपको बेटी कब? पितामह ने कहा, आप लोग नहीं जानते, ये हमारी और भैया के बीच का सेक्रेट मामला, ये थर्ड पर्सन कोई नहीं। नहीं बताइए। पितामह ने कहा, भैया और कोई बेटी नहीं। बोले फिर? बोले, इतिमति रूप कलविता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे। हे गोविंद, ये जो मेरी मति है वही आपकी श्रीमती बनना चाहती हैं। इसे ठुकराना मत, इसे स्वीकार करना। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को ये गीत गाकर मैं तननाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर आपका नाम निकलता रहे, गोविंद माधव मधुसूदन केतव गोपाल, और मेरे शरीर से प्राण पखेरु निकल करके आपके चरण कमलों में विलीन हो जाएं। बस यही आकांक्षा, यही अपेक्षा।